What Spain was like by Pablo Neruda 1904 to 73. डेट याद हो दीजिए तो मत दीजिए, नहीं तो क्वेश्चन नंबर देना है. What Spain was like is a patriotic poem by Pablo Neruda 1904 to 73. He won the 1971 Nobel Prize for Literature. His famous works are 20 Love Poems, A Song of Despair, हताश के गीत, Ode to the Tomato, मजाक भी है लेकिन पोएम है, इम्पॉर्टेंट पोएम है, Explain a Few Things and The Poetry of Pablo Neruda. बहुत सारा है लेकिन जो सब नाम याद हो वो सीख दीजिए. अब इस पन्ना को उलटना है. अब देखिए, तो पहले फर्स्ट पैराग्राफ में कुछ पोइट के बारे में दे देना चाहिए, ठीक है. और बिलोंग, देखिए, ही मैंने कौन, पेब्लो नेरुदा बिलोंग्स टू चिली, अ कंट्री इन साउथ अमेरिका. ये चिली के हैं ये कभी. बट दिस पोएम शोज हिज लव फॉर स्पेन, अ कंट्री इन यूरोप. ये कुछ लोगों को समझ नहीं आया. हमको पहले दिक्कत हुआ कि भाई ये चिली का पोएट है तो फिर स्पेन के बारे में क्यों लिख रहा है. उसको हम समझाते हैं. स्पेन वॉज नेरुदाज फॉस्टर कंट्री. और फॉस्टर कंट्री में कहता है दिस मीन्स दैट नेरुदा टुक स्पेन एज हिज ओन कंट्री. नेरुदा क्या क्या स्पेन को अपना ही देश माना. ही फॉट अ ब्लडी वॉर. ये कुछ डिस्टर्बेंस हो रहा है, सॉरी, देखिए हम उसको ठीक कर देते हैं. सॉरी फॉर द इंटरप्शन. ये क्या करते हैं, ये तो कुछ मेरा ये ससर रहा है ये बिल्कुल. ठीक है, आई थिंक नॉट बेटर. कहाँ क्या बोले था. तो अब ये समझने की बात है कि चिली का पोएट है तो उसके बारे में क्यों लिख रहा है. देखिए मेरा ये ससर रहा है, वेरी सॉरी भैया, कि बड़ा डिस्टर्ब हो रहा है हमको. अकेले हैं ना, कुछ आइडिया नहीं है. अब लगता है ठीक होगा. हाँ, मेन इसमें ये समझने की बात है कि चिली का पोएट है तो स्पेन के बारे में क्यों लिख रहा है. देखिए क्या, अब समझा रहे हैं उसको. स्पेन वॉज नेरुदाज फॉस्टर कंट्री. तो फॉस्टर कंट्री में क्या होता है, दिस मीन्स दैट नेरुदा टुक स्पेन एज हिज ओन कंट्री. तो नेरुदा क्या क्या स्पेन को अपना ही देश माना. ही फॉट अ ब्लडी वॉर फॉर द फार्मर्स, वर्कर्स एंड द पुअर पीपल ऑफ स्पेन. और स्पेन के गरीब किसानों के लिए, मजदूरों के लिए वो लड़ाई लड़ा. ही सेड दैट थ्रू हिज कंट्री चिली ही लव्ड स्पेन. ये देखिए कैसा होशियार है. कहता अपने देश के माध्यम से हम स्पेन को प्यार करते हैं. ठीक है. अब देखिए, दिस रिमाइंड्स अस ऑफ रोमांटिक. और भी ऐसा केस है. दिस रिमाइंड्स अस ऑफ द रोमांटिक पोएट. ये कौन है देखिए बता रहे हैं. अब पेज 2 में हम जा रहे हैं. रोमांटिक पोएट ये कौन, किसको याद दिलाता है. रोमांटिक पोएट बायरन. बायरन जो तो रोमांटिक पोएट का इंग्लैंड का था, वो भी यही का काम किया था बायरन. ही वॉज ऑफ इंग्लैंड का था, बट फॉट फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ ग्रीस अगेंस्ट द टर्क्स. तो बायरन था इंग्लैंड का, लेकिन किसके लिए लड़ा ग्रीस के लिए लड़ा. किसके विरुद्ध लड़ा, टर्क्स के खिलाफ लड़ा. तो ऐसा होता है कभी कभी, एक देश का आदमी है दूसरे देश के लिए उसको प्यार हो जाता है. तो ऐसा है, नेरुदा को ही हुआ है. तो नेरुदा's love for Spain can be seen in these lines of what Spain was like. अब देखिए, अब उसका पोएम पर आ गए हैं. I love your hard soil, your poor bread. कहता है तुम्हारा धरती बहुत कड़ा है, फिर भी हम इस धरती से प्यार करते हैं. तुम्हारे यहाँ खाना पीना बहुत गरीबी है, फिर भी हम तुमको प्यार करते हैं. गरीबी के बावजूद भी वो नेरुदा को स्पेन से लव है. इन स्पेन देर वॉज अ सिविल वॉर. देखिए क्या हुआ यहाँ पर, गृह युद्ध हो गया, आपस में भाई भाई लड़ने लगे. ये डेट कब है, 1936 to 1939. ये डेट देने से अच्छा रहेगा. ऑन वन साइड वेयर द फार्मर्स, एक तरफ किसान था, वर्कर्स मजदूर थे, और गरीब लोग थे. ऑन द अदर साइड वेयर द रिच, द चर्च एंड द आर्मी. और दूसरी ओर कौन था लड़ाई में, अमीर लोग थे, चर्च था, पादरी सब थे, एंड आर्मी जो था, सेना. नेरुदा वॉज ऑन द साइड ऑफ द पुअर पीपल. तो ये गरीब की तरफ से लड़ा, इसीलिए उसको नोबेल प्राइज़ मिला. उसको लोग बहुत प्रशंसा करते हैं. द पोएट डिस्क्राइब्स द टेंशन existed
ड्यूरिंग द सिविल वॉर। द टेंशन दैट एग्जिस्टेड, सिविल वॉर के टेंशन उसको कैसे कहता है, टॉन्ट ड्राई ड्रम हेड। और ड्रम का जो चमड़ी होता है, ड्रम जो एकदम कड़ा रहता है, टॉन्ट कड़ा, ड्राई सूखा रहता है ड्रम हेड, उसी तरह टेंशन था। कहने का तरीका एक है। अब हम पेज 3 में आ रहे हैं, पेज 3 में आ रहे हैं, हम आ गए पेज 3 में आ गए। अब देखिए पेज 3 में हम अकेले आ जाए ना, ठीक है, आपको लेकिन समझा देता बढ़िया से। स्पेन इज़ अ ब्यूटीफुल एंड पीसफुल कंट्री, हर साइलेंस इज लैश्ड बाय द स्टॉर्म। देखिए शांति है लेकिन उसको कोड़ा से, तूफानी कोड़ा से उसको पीट दिया जाता है, गृह युद्ध शुरू हो जाता है। दिस स्टॉर्म इज अ सिविल वॉर। ये कौन स्टॉर्म क्या है, ये तूफान क्या है, कोड़ा क्या है, सिविल वॉर है। द पीपल ऑफ द सेम कंट्री आर फाइटिंग अमंग देमसेल्व्स। एक ही देश के लोग आपस में लड़ रहे हैं, ये दुखद है। अब आप पेज 4 में आएंगे, पेज 4 मेरा कहाँ पर है, अब देखिए पेज 4 में आ गया। एक कार्ड सिस्टम है ना, तो लिखने में थोड़ा आसान होता है। और आप लोग ऐसा नहीं कीजिएगा, आप लोग अपना बढ़िया से परीक्षा कॉपी में लिखिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। द पेन इज सो ग्रेट दैट द पोएट कम्स टू द पॉइंट ऑफ वीपिंग। कितना कष्ट होता है ना, वीपिंग, रोने की इच्छा होती है, तो पॉइंट ऑफ रोने रोने पर हो जाता है, पॉइंट ऑफ वीपिंग रोने रोने पर हो जाता है। रिंकल विलेजेस shows the poverty and starvation of the poor farmers of Spain. ये wrinkled, मुरझाया हुआ गांव क्या दिखाता है, गरीबी की, पॉवर्टी, भूखमरी को दिखाता है। तो स्पेन के लोग, द फार्मर्स कैन नॉट ग्रो क्रॉप्स बिकॉज ऑफ द वॉर। लड़ाई के कारण वो लोग अन्न उपजा ही नहीं पाते हैं, नहीं उपजाएं तो क्या खाएंगे। मेडोज हैव बिकम मेटालिक। मेडोज, मेडो कहते हैं हरा हरा खेत खलिहान को, खूब सुंदर सुंदर खेत को, मेडो हरा हरा, वो क्या हो गया है, मेटालिक, मेटल का हो गया, एकदम मेटल, मतलब सड़क की तरफ पत्थर का हो गया। मेटालिक इंडिकेट्स टैंक्स, गन्स एंड वेपन्स ऑफ वॉर। मेटल क्या है, टैंक लोहा का होता है, गन लोहा का होता है, और हथियार सब होता है, तलवार, ये सब सब मेटालिक, मेटल का है। अब हम पेज 5 में आ रहे हैं, पेज 5 है ये। नेरुदा वॉज एन एथिस्ट। देखिए नेरुदा को भगवान में नहीं विश्वास, उसके पापा को भी नहीं विश्वास था, उसको भी विश्वास है, और हमको भी भगवान में विश्वास नहीं है। देखिए, ही says that the beautiful moonlight of Spain has become destroyed by the false gods. The false god, नकली भगवान, एकदम पूरा सुंदर चांदनी सब एकदम बर्बाद हो गया है। लेकिन यही है, देखिए भगवान ने विश्वास, लेकिन लोगों को भलाई कीजिए वही भगवान है, कष्ट एक दूसरे को मदद कीजिए, ईमानदार रहिए, वही से भगवान है। और भगवान खाली मूर्ति पूजने से, घड़ी घंट बजाने से, या किसी को चिल्लाने से कोई भगवान नहीं होता है। ठीक है, यही बात है। तो ये जो मूनलाइट है ना, चांदनी एकदम सुंदर है, उसको क्या किया, एकदम बर्बाद हो गया भाई, फॉल्स गॉड, झूठा गॉड। चर्च को भी झूठा मानता है। तो पोइट जक्सपोजेस, ये बहुत प्यारा वर्ड है, मिलाता है, साइड बाई साइड लगा, किसको, रफ वाइन एंड स्मूथ वाइन। एक सस्ता वाइन है, खूब चिकना महंगा वाइन है। द पोइट शोज द गैप बिटवीन द रिच एंड द पुअर। अमीरों में गरीबी में जो खाई है उसको दिखाता है। अब पेज हम 6 में आ रहे हैं, पेज 6 में आते हैं, पढ़ना पलटना पड़ेगा हमको। अब देखिए, द पीसफुल एंड ब्यूटीफुल विनयार्ड्स हैव बिकम वायलेंट एंड डेंजरस। अंगूर का खेत खलिहान जो है ना, इतना सुंदर है, मीठा मीठा खाने पर अंगूर जाता है, क्या हो गया, अब खूंखार बन गया है, खतरनाक बन गया है। देयर इज किलिंग, मारकाट, देयर इज नो कल्टिवेशन ऑफ ग्रेप्स। और लोग अंगूर उपजाते नहीं हैं, कहाँ लड़ेंगे, क्या उपजाएंगे। कॉन्ट्रास्ट का यूज, कॉन्ट्रास्ट देखिए कैसे कॉन्ट्रास्ट होता है, पेज 7 में जा रहे हैं हम। कॉन्ट्रास्ट यूज, पेटल एंड बुलेट्स। पेटल हो गया फूल की पंखुड़ी सब, या बुलेट गोली का कॉन्ट्रास्ट है। अलाइव जिंदा है, असली सोया हुआ है, कॉन्ट्रास्ट है। ब्लड खून है, ये मेटल है, लोहा है, कॉन्ट्रास्ट है। द कॉन्ट्रास्ट शो द पेन ऑफ द स्पेनिश सिविल वॉर। इसको दर्द दिखाता है कि जहाँ पर फूल होना चाहिए वो बुलेट है, जहाँ पर आदमी को जिंदा रहना चाहिए एक्टिव, वो सोया हुआ है, खून है,
ये लोहा है, सब कॉन्ट्रास्ट। पेज 8। अब पेज 8 आ गए। अब देखिए, proletariat Spain. Proletariat Spain gives the picture of communism. ये कभी कम्युनिस्टिक माइंड का थोड़ा है। द रूल ऑफ द वर्कर्स। कम्युनिज्म क्या हुआ? जो मजदूरों का शासन, मजदूरों का राज। अब उसको समझा रहे। प्रोलेटारिएट मीन्स कनेक्टेड विद द ऑर्डिनरी पीपल हु अर्न बाय वर्किंग। प्रोलेटारिएट किसको कहते हैं? जो ऑर्डिनरी साधारण आदमी है, जो कमाते हैं काम करके। जनरली दे डू नॉट हैव एनी प्रॉपर्टी। अधिकतर प्रोलेटारिएट को अपना मकान खेत खलिहान नहीं होता है, कल मजदूर करो खाओ। द पोएम व्हाट स्पेन वॉज लाइक एंड्स विथ, कैसे अंत क्या होता है, क्योंकि आपको अंत तो करना है। पेज 9 में हम जाना है। अंत कैसे होता है इसका, देखिए कैसे अंत होता है। यूनिक, अलाइव, अस्लीप, रिजाउंडिंग, खत्म। पोएम यहीं पे खत्म हो जाता है। यूनिक बेजोड़ है, जिंदा है, सोया हुआ है। रिजाउंडिंग, रिजाउंडिंग मीन्स अ वेरी लाउड साउंड दैट कंटिन्यूज फॉर अ लॉन्ग टाइम। रिजाउंडिंग है। पीपल विल रिमेंबर द स्ट्रगल ऑफ स्पेन फॉर अ लॉन्ग टाइम। क्या बहुत उसको जो संघर्ष किया है स्पेन के लोग, उसको लोग बड़ा बहुत दिन तक याद करेंगे। अब देखिए, कंटेंट हो गया, पोएम समझा दिए। अब क्या स्टाइल को समझाना है। A few words about the style of the poem. कुछ बेसी नहीं। The poem is in free verse. ये बहुत है। देखिए, what Spain was like gives importance to emotion and ideas, not to rhyme and rhythm. तो कभी किसको इमोशन, भावना जो है, कष्ट है, दर्द है, उसको इम्पोर्टेंस देता है, विचारों को देता है। और राइम तुकबंदी में नहीं, जैक एंड जिल वेंट अप द हिल, हिल जिल, राइम पर तलबंदी पर नहीं देता है, वो तो बचकाना पोएम है। तो मॉडर्न पोइट्री क्या होता है? मॉडर्न पोइट्री में लोग यही फ्री वर्स यूज़ करते हैं, राइम रिदम पर ध्यान नहीं देते हैं, फ्री वर्स। इन प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट्स वर्ड्सवर्थ सेज पोइट्री शुड बी रिटन इन द, पेज 11 में, सब लैंग्वेज ऑफ कॉमन मैन। तो ये सब कंपैरिजन से ना अच्छा रहता है। लोग एग्जामिनर को लगेगा आप कुछ जानते हैं। तो वर्ड्सवर्थ क्या बोलता था कि कविता को लिखे एकदम सरल कॉमन आदमी के बात में बोलिए। नेरुदा फॉलोज दिस एडवाइस। नेरुदा इस बात को मानता है। अब कंक्लूजन दीजिए। टू कंक्लूड, इन कंटेंट एंड स्टाइल व्हाट स्पेन वाज लाइक इज अ सैम्पल ऑफ अ पेट्रियाटिक, देशभक्ति, poem of the modern age. That's all. Thank you.